दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि श्री हनुमान जी का अस्तित्व आज भी धरती पर है और बहुत से ऋषि मुनियों ने और उनके भक्तों ने उनके दर्शन भी किए हैं और उनका एहसास भी किया है। और भक्त को उनकी उपस्थिति का अंदाज़ा तब लगता है जब वो बहुत ही कष्ट में होता है और उनको दिल से याद करता है। आइए दोस्तों जानते हैं श्री हनुमान जी आज भी धरती पर कहाँ कहाँ पर मौजूद है। वैसे तो आपने वीडियो में बहुत से स्थान देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक स्थान बताऊंगा। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेरे टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहला स्थान तो ये है जहाँ पर श्री हनुमान जी देखे जा सकते हैं और उनका अनुभव किया सकता है, वह गंधमार्दन पर्वत। दोस्तों ये बहुत ही ऐतिहासिक पर्वत है और चूँकि हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत के पास ही है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों माना जाता है जो कश्यप मुनि थे उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी और दोस्तों ये कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। दोस्तों ये जो पर्वत है इसमें श्री राम जी ने जब श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें धरती पर रहना है और भक्तों का कल्याण करना है, उसके बाद श्री हनुमान जी को यही एक स्थान ऐसा लगा जहाँ पर इनको रहना बहुत भाया। दोस्तों दूसरा स्थान जो श्री हनुमान जी की उपस्थिति को दर्ज कराता है वह है किष्किंधा अंजनी पर्वत। दोस्तों ये किष्किंधा पर्वत वही है जो बाली सुग्रीव से संबंध रखता है। रामायण काल में इसका बहुत ही महत्व है। दोस्तों यहीं पर श्री हनुमान जी से मुलाकात हुई थी और दोस्तों यही वो पर्वत है जहाँ पर जो बाली और सुग्रीव आदि रहा करते थे। और इस पर्वत की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर श्री अंजनी माता ने तपस्या की थी और दोस्तों यही वो पर्वत है जो कर्नाटक के बेल्लरी ज़िले में स्थित है। और दोस्तों ये माता अंजनी जी से संबंध रखता है और दोस्तों यहीं पर श्री भगवान राम से श्री हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। दोस्तों ये पर्वत श्री हनुमान जी को बहुत भाता है और अक्सर ऋषि मुनियों ने और पहुँचे हुए संतों ने ऐसा कहा है और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। और दोस्तों तीसरा जो प्रमुख स्थान है जहाँ पर श्री हनुमान जी पाए जा सकते हैं और वो है रामायण का पाठ। दोस्तों श्री हनुमान जी वहाँ पर ज़रूर होते हैं किसी न किसी रूप में जहाँ पर श्री रामायण जी का पाठ होता है। दोस्तों इसी रामायण के पाठ के जरिए श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी के दर्शन किए थे और यही एक साक्षात जगह है जो रामचरितमानस हमारे सामने है। उसकी जो शुरुआत हुई थी श्री तुलसीदास की, तो तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी इसी रामायण पाठ में मिले थे। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है श्री हनुमान जी रामायण पाठ में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, इसलिए जहाँ भी रामायण पाठ हो वहाँ श्री हनुमान जी की उपस्थिति ज़रूर दर्ज की जाती है। दोस्तों अगला जो स्थान इस समय आधुनिक युग में आपको जानना चाहिए वो है श्री नीम करोली बाबा का। श्री नीम करोली बाबा को श्री साक्षात हनुमान जी का रूप माना जाता है। उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए थे अपने जीवन में जो श्री हनुमान जी की उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। दोस्तों आज भी इनके धाम कैची धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हमेशा वहाँ पर तांता लगा रहता है। दोस्तों देश विदेश में इनके मानने वालों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों अगला जो स्थान है वो है बहुत ही विचित्र स्थान है, वो है श्री राम भक्त। दोस्तों जितने भी श्री राम जी के भक्त होते हैं उनके हृदय में श्री हनुमान जी का वास होता है। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे। जब दोस्तों श्री राम जी दुनिया छोड़ के जा रहे थे, परलोक जा रहे थे, समाधि लेने जा रहे थे, तो श्री हनुमान जी भी उनके साथ जाने की जिद कर रहे थे। तो श्री राम जी ने उनको ये कहकर मना कर दिया, कहा कि तुमको हमारे भक्तों की रक्षा करनी है। जो भक्त हमको दिल से याद करेंगे तुम उनके हृदय में रहोगे। और जो राम जी के भक्त होते हैं उनको श्री हनुमान जी स्वयं उनके हृदय में रहते हैं और उनकी हमेशा मदद करते हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि जब व्यक्ति कष्ट में होता है, संकट में होता है, तो मनुष्य उसको एहसास होता है श्री हनुमान जी की उपस्थिति का। दोस्तों जो ये श्री हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं बहुत ही चमत्कारी हैं और वही इनको जानता है जिसने इसका पाठ किया है। जैसे चारों जग पर आप तुम्हारा संग। और दोस्तों इसके बारे संकट ते हनुमान
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा होए, फल तुम साझा। और दोस्तों, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। और दोस्तों, श्री हनुमान जी की एक और ख़ास बात है, ये अपने भक्तों के जहाँ मुसीबत में होता है वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और सभी देवताओं की आरती में है कि संकट से हनुमान छुड़ावें, और आरती में आपको मिलेगा कि बचावें। तो बचाने में और छुड़ाने में फ़र्क होता है। छुड़ाने का मतलब होता है कि जब हम किसी को छुड़ाते हैं तो स्वयं वहाँ पर जाना पड़ता है। जैसे कोई जेल में बंद है या कोई किसी मुसीबत में है, तो उसको जब छुड़ाने जाना होता है स्वयं जाना पड़ता है। श्री हनुमान जी की एक और ख़ास बात है कि वो अपने असली भक्त की मुसीबत में उसको छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, उनको प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम कलयुग में श्री हनुमान चालीसा है। दोस्तों, श्री हनुमान जी चालीसा जी को प्राप्त करने का, हनुमान जी के दर्शन करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम श्री हनुमान चालीसा है। दोस्तों, ये श्री हनुमान जी तक पहुँचने का सबसे सरल पंथ भी है, सबसे सरल ग्रंथ भी है और सबसे सरल मंत्र भी है। दोस्तों, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। दोस्तों, अगर श्री हनुमान जी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसको किसी और देवता की चित्त की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बस श्री हनुमान जी की कृपा कैसे होगी? जब श्री राम जी की कृपा होगी। और दोस्तों, जब श्री राम जी का हम निरंतर ध्यान करेंगे तो श्री हनुमान जी की कृपा तो अपने आप ही होगी।